ऐसो मैं संसार में सुनो न देखो धीरे, विषयाहतनी संग लगो मन गज बांधे भीरे। भरतहरि जी ने कहा है, संसार में ऐसे व्यक्ति को न तो मैंने सुना न देखा जो विषयाहतनी के पीछे लगे हुए मन हाथी को पकड़ के बांध ले। इससे ये लगता है कि उनको लगता था कोई मन को नहीं बांध सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं। विद्वान लोग कभी कभी काव्य की लहर में पड़ जाते हैं। काव्य की लहर में अतिशयोक्तियां कर देते हैं। ये अतिशयोक्ति उन्होंने स्वयं अपने मन को बांध लिया था। अत्यंत कामी थे भरतहरि, लेकिन महावैरागवान हो गए थे। और अनेक होते रहते हैं, जो चाहे वही अपने मन को बस में कर लेगा। लेकिन ऐसे वाक तब भी निकलते हैं जब देखा जाता बहुत दिन के साधक लड़खड़ा गए, तब भावुक हृदय कहा बैठता है। सब गांधी जी ने एक बार कहा था, मेरा मन हताश हो जाता है। कभी कभी बड़ी निराशा होती है। और वहां भी बड़ा समाज रहता था, और एक कमजोरी किसी किसी में आती थी तो उसको लेकर के गांधी जी बहुत क्षुब्ध होते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई कर न पाता हो। बहुत कर पाते हैं, बहुत करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो चाहेगा अपने मन को विषयों से निवृत्त करके सुबस कर लेगा। लेकिन कहीं इसकी अधिकता देखकर किसी में समसामयिक विचार उदय हो जाता है, और ऐसा भी लेखक कवि कह देता है। इसलिए सारे कथन प्रायः सापेक्ष होते हैं और वे पुनर्विचारणीय होते हैं। और ये समझना चाहिए कि उसके और भी पहलू होते हैं। सापेक्ष का मतलब एक तरह, अमुक आदमी खराब है, ये सापेक्ष कथन है। कोई आदमी बिल्कुल खराब नहीं होता है, उसमें भी अच्छाइयां होंगी। छोटे दिन लागत तिन्हें जिनके बहुविधि भोगे, बीत जात बिलसत हसत करत सुरत संयोगे। करत सुरत संयोग तनक सो लागत तिनको, जो है सेवक दीन निपट दीरघ है विनको। हम बैठे गिर श्रृंग अंग याही ते मोटे, सदाए करस द्योस लगत हैं बड़े न छोटे। जिनके बहुत प्रकार के भोग हैं उनको दिन बहुत छोटे लगते हैं। बिलसते हंसते सुरत संयोग करते, यानी भोगों में रमते दिन बीत जाते हैं। लेकिन जो सेवक हैं, मजदूर हैं, दीन हैं, गरीब हैं, उनको दिन बहुत लंबा लगता है, काटे नहीं कटता। और इसका अनुभव कोई भी कर सकता है। जब मजदूर खेत में काम करते हैं तो प्रायः शाम के समय वो बराबर पश्चिम देखते रहते हैं, और उनको लगता है सूरज जाम हो गया है, खिसक नहीं रहा। और जो मालिक होता है वो देखता है, वो सोचता है सूरज बहुत भाग रहा है, और सूरज जैसे है वैसे, लेकिन अपनी भावना। मालिक को लगता है सूरज रुका हुआ है, मजदूर को लगता है सूरज रुका हुआ है, और मालिक को लगता है सूरज भागा जा रहा है। ये भावना पर निर्भर है। चीजें कम हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ है, तो दिन बहुत लंबा लगता है। हम बैठे गिरश्रृंग अंग आही ते मोटे।
वैरागवान कहते हैं कि हम पर्वत शिखर पर बैठे, ज्ञान के पर्वत शिखर पर बैठे, इसलिए हमारे अंग मोटे हैं। सदा एक रस देवस लगत हैं, बड़े न छोटे। हमारे लिए सारे दिन एक रस लगते, देवस नाम दिन। श्री विशाल साहब प्राय देवस कहते थे, देवस दिन। तो दिन एक समान लगते, न बड़े हैं न छोटे। कितने लोग हैं कहते हैं हमारा तो दिन नहीं कटता। अब वो दिन क्यों न कटे? वो अपने जीवन में कोई गतिविधि नहीं रखे। ये जीवन कर्ममय है, इसको कर्म से जोड़ के रखना चाहिए, गतिशील रखना चाहिए, आलसी नहीं रखना चाहिए। आलसी आदमी मन और तन दोनों से गंदा हो जाता है। गतिशील आदमी का मन भी ताजा रहता है और शरीर भी ठीक रहता है। विद्या रहित कलंक ताहि चित में नहीं धारी, धन उपजायो नाही सदा संगी सुखकारी। मात पिता की सेवा शुश्रूषा नेक न कीन्ही, मृग नयनी नौ नारी अंग भर कबहु न लीन्ही। यो ही व्यतीत कीन्हो समय, ताकत डोलो काक ज्यों। ले भजो टूक पर हाथ ते, चंचल चोर चलाक ज्यों। निष्कलंक विद्या का अर्जन मैंने नहीं किया। अगर विद्वान हो जाता तो कहीं कुछ रोटी रोजी का प्रबंध होता, अच्छा बहुज्ञता बढ़ती, ज्यादा समझदार बनते। लेकिन निष्कलंक विद्या को भी मैंने अपने चित्त में नहीं धारण किया। धन भी नहीं पैदा कर पाया कि जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाएं। माता पिता की सेवा भी नहीं की, जो एक गृहस्थ का कर्तव्य है। माता पिता बच्चों को कितना कष्ट करके पालते पोसते और बड़ा बनाते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, वो भी नहीं कर पाया। और दुनिया के भोग के लिए मन तो ललचाता रहा, लेकिन वो भी नहीं मिला। मेरी दशा तो वैसे हुई जैसे कौवा हो और इधर उधर ताकता है और डोलता है, और किसी बच्चे के हाथ का टुकड़ा कहीं पाता है तो ले करके भागता है। वो चंचल है, चोर है, चालाक है। वैसे मेरी दशा रही। जीवन भर कहीं इधर उधर से कुछ पा गया, उसी में अपने को बहुत बड़ा मान लिया। मतलब यह है कि कुछ श्रमशील नहीं हुआ, न विद्यार्जन किया, न धनार्जन किया, न सेवा की, न साधना की। और भोग का तो जब करता रहा, भोग भी नहीं मिला। जिनको भोग मिलते भी हैं उनको भी कहाँ मिलते हैं। भोग मिल करके बिछुड़ जाते हैं, शरीर रुग्ण और कमजोर हो जाता है। इसलिए भोगी आदमी को भोग नहीं मिलता, त्यागी को सब कुछ मिलता है। त्याग दिया बस सब मिल गया। जग यसार दुख जान कर, उर से करुणा पूरे। शिवपद रक्षक जान निज प्रेम मगन मन चूरे। शरद चांदनी रैन का कोई पवित्र बन लीन। कब धो बैठ बिताई हो जगबंधन से हीन। जगत सारहीन और दुखपूर्ण है। उम्र जितनी बढ़ती जाती है बात समझ में आती है, लेकिन अविद्या और राग के कारण ठहराव नहीं होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं, और साधना द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई। इसलिए असार और दुखपूर्ण जान करके भी ठहराव नहीं हो पाता। जवानी में तो भ्रम रहता है कि सुख मिलेगा,
नौजवानों को तो चारों तरफ से विषयों के आकर्षण आकर्षण हरदम होते हैं, एकदम घनघोर आकर्षण। कुछ दिन के बाद लगता है नहीं, सुख कहीं नहीं। धीरे धीरे दिन बीतते बीतते बुढ़ापा जर्जरता आने पर तो एकदम बेकार सब लगता है। दिन बीतते जाते हैं, संसार की निस्सारता के दर्शन होते जाते हैं और दुख रूपता के। लेकिन अगर स्वरूप बोध हो और साधना करके अविद्या की निवृत्ति हो तो वो अपनी दशा में ठहरता है, नहीं तो जानते हुए भी वैसे ही दुखी रहता है। जगत को असार और दुखपूर्ण समझूंगा, हृदय करुणापूर्ण होगा, प्राणी मात्र के लिए अहित भावना न होगी, हित भावना होगी। शिवपद ही अपना रक्षक है और शिवपद के ही प्रेम में मगन रहूंगा। शिवपद आत्मपद है, शुद्ध पद है, शिव नाम कल्याण। जहां विकार न हो वह कल्याण पद है। तो शुद्ध आत्म की स्थिति के प्रेम में मगन रहूंगा, चूर रहूंगा। शरद की चांदनी होगी, किसी पवित्र वन में बैठ करके ध्यान करूंगा और मन बंधन से हीन हो जाएगा। साधक को जहां अवसर हो, वन हो, पर्वत हो, नदी का तट हो, बाग हो, मकान का एकांत कमरा हो, जहां हो, जब जो स्थित हो, उसी में उसको ऐसा मन बनाना चाहिए जो अमुक जगह पा करके साधना और ध्यान करना चाहता है वो कभी भी सफल नहीं होता है। जो अनुकूल परिस्थिति खोजता है वो कभी साधन नहीं कर सकता है। जो सब परिस्थिति में साधन कर सकता है वही साधक हो सकता है। एक महात्मा ने एक पुस्तक ली और सोचा पढ़ूंगा, तो जब जहां व्यवस्थित जगह मिलेगी वहां पढ़ूंगा। तो घूमते रहे लेकर के महीनों, व्यवस्थित जगह न मिली तो उनको ग्लानि हुई, बस शुरू कर दिया पढ़ना। बस जा रहे पढ़ते गए, कई बार पढ़ते चले गए। कुंवारी भूमि कहीं नहीं मिलती है कि वहां तुम बैठो कोई विघ्न बाधा ना हो। करते चलो, हर समय साधन की जगह है। ट्रेन में चल रहे हो, भीड़ में चल रहे हो, मन समेट लो, एकांत में हो। बस में बैठे हो, उमस है, मन वैराग्य भाव स्वरूप भाव में रहे, ध्यान है, समाधि है। जंगल में हो, मन खुरबुर खुरबुर कर रहा है, कुछ नहीं। इसलिए सब समय जो साधन कर सकता वही साधन कर सकता है। लेकिन स्थान और भूमिका का अपना महत्व, इसलिए वैरागवान उसको कहते हैं। तुम धन में संतुष्ट हमहु है, वृक्ष बकलते दो भय समान, नयन मुख अंग सकलते। जाने जात दरिद्र बहुत तृष्णा है जिनके, जिनके तृष्णा नाही बहुत संपत्ति है तिनके। तुम ही विचार देखो दृगन, को निर्धन धनवंत को, युत पाप कौन निष्पाप को असंत और संत को। अय धनवानो, तुम लोग धन में संतुष्ट हो और हम वृक्षों के छाल पहन करके उसमें संतुष्ट हैं। वैसे मुख, आंख, हाथ, पैर सभी अंगों को देखने पर दोनों समान हैं। दरिद्र उसको समझना चाहिए जिसके बहुत तृष्णा है, और जिसके तृष्णा नहीं है उसके मानो बहुत संपत्ति है। तो संपदाशाली कौन है? मैं हूं, क्योंकि मेरे मन में कोई तृष्णा नहीं। अब तुम ही विचार करके देखो, कौन धनवान है, कौन निर्धन है, कौन पाप से लिप्त है, कौन निष्पाप है, कौन असंत है और कौन संत है। बात तृष्णा में है। जो तृष्णा में है वही पाप करेगा, वही गलत करेगा, वही दुखी रहेगा।
जो तृष्णा से हीन है सदैव संतुष्ट रहेगा। सतसंगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्षे, जानो नहीं के तप किए यह फल हो तो प्रत्यक्ष। इस साखी को साधक कंठ कर ले और इसको सदैव स्मरण में रखे, सदा सुखी रहेगा। 3 चीज चाहिए जिंदगी में, सत्संग मिले और स्वच्छंदता हो और बिना कृपणता भक्ष हो। ये बड़ा सौभाग्य है कि अच्छे संतों की संगत बराबर मिले। गृहस्थों को दुर्लभ है, जिज्ञासुओं को भी दुर्लभ है। कितने जिज्ञास मासूम हैं, सच्चे हृदय के, लेकिन उनको आधार अच्छा नहीं मिलता। गृहस्थों में जो हम घूमते हैं वहां तो सावधान न रहे तो भटकाव के सिवा कुछ नहीं है। सम्मान मिलेगा, भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रुपया मिलेगा, पूजा आरती समय से मिल सकती है, और बोध नहीं मिलेगा, उधर से अबोध मिलेगा, तो हम और भटक सकते हैं। इसलिए साधक को बहुत सावधानी से भक्तों में घूमना चाहिए। तो विवेकवान संतों की संगत और सत्संग चर्चा जहां घनघोर हो, ऐसा मिले महासौभाग्य। दूसरी बात स्वच्छंदता। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्रता। मन अपना और इंद्रियां सबस हो, यही स्वच्छंदता का लक्षण। ये नहीं कि मनमानी घूमना स्वच्छंदता है। गुलामी ना हो मन की, किसी प्रकार राग रस में फंसा ना हो मन। मन एकदम हर समय स्वतंत्र हो। भोजन में क्या मिला, रोटी के साथ नमक मिला कि सब्जी मिली कि दाल मिला कि घी में मिले, कोई फर्क नहीं। मन एकदम स्वच्छंद हो, निर्बंध हो और बिना कृपणता भक्ष, खाने को पेट भर मिल जाए। ना जानो के तप के ये फल होत प्रत्यक्ष। भर्तृहरि जी कहते पता नहीं किस तपस्या का ये फल है। अब सोचो सब, उत्तम फल पाए हो कि नहीं पाए हो? सत्संग मिल रहा है और खाने मिल रहा है, खाने में कोई कंजूसी नहीं। अब जो स्वच्छंदता है वो स्वयं करना है, अपने को जीतो, स्वच्छंद हो। ये महासौभाग्य का फल है। भोजन को करपट दसों दिस बसन बनाए, भखे भीख को अन्न पलंग पृथ्वी पर छाए। छाड़ी सबन को संग अकेले रहत रैन दिन, निज आत्म सोलीन पौन संतोष छिन छिन। मन को विकार इंद्रियन को डारे तोर मरोर जिन, वै धन्य धन्य संन्यास धन कर्म की निर्मूल तिन। भोजन को कर पट, भोजन को पट, भोजन का पट पात्र कर, हाथ को बनाया। हाथ में कोई बर्तन नहीं, बस जहां गए मांग लिए, हाथ में खा लिया बस। भोजन को कर पट, भोजन का बर्तन हाथ को बना लिया। दसों दिस बसन बनाए, दसों दिशाओं को कपड़ा बना लिया। ये दिशाएं ही वस्त्र हैं, बस नंगा, कुछ नहीं। भखे भीख को अन्न पलंग पृथ्वी पर छाए। भिक्षा का भोजन कर लिया और पृथ्वी बहुत बड़ी पलंग है, कहीं सो गए। ये पलंग न टूटने वाली, न फूटने वाली, न कसने की जरूरत, कुछ नहीं। छाड़ी सबन को संग अकेले रहत रहे दिन, सबका साथ छोड़ करके, संग नाम साथ, संग नाम मोह, रात दिन अकेले रहते। निज आत्म सोलीन पौन संतोष छिनो छिन, अपने आत्मा में लीन है और छिन छिन संतोष का पान करते हैं।
मन को विकार इंद्रियन को डाले तोड़ मरोड़ जिन, मन और इंद्रियों के विकार जिन्होंने तोड़ मरोड़ डाले, धन्य धन्य सन्यास धन, कर्म किए निर्मूल तिल, उनका सन्यास धन्य है। उन्होंने कर्मों को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। पारख सिद्धांत के अनुसार समय से कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो हाथ में भोजन लेके कर ले, कोई हर्ज नहीं, नहीं तो हाथ ही पात्र हो, ये यहां नहीं माना जाता है। 200 दिशाएं वस्त्र बना ले, नंगा रहे, ये नंगा रहना भी अच्छा नहीं। जो कपड़ा मिल जाए पहन ले, बस इतने रखे कि कपड़ा कोई कामना न रखे ये मिले कि वो मिले, जो मिले पहन ले बस, लेकिन कपड़ा पहने। भीख कान, जब मैंने गृह त्याग किया था तो सोचा था कभी भीख भी मांग के खाऊंगा, लेकिन बीता जा रहा है, भीख मांगने का अवसर नहीं पड़ा। एक तो अलग घूमा नहीं, 18 वर्ष तक गुरु जी के साथ बना रहा, और फिर आगे साधु समाज के साथ बना रहा, तो भिक्षा मांग करके खाने का अवसर नहीं पड़ा। श्री विशाल साहब कहते थे कभी भीख मांग के खाए है? उनके साहब नहीं खाए नहीं। तो कहें कि हम तो जब अयोध्या जाएं, अयोध्या कई बार आते थे, तो कोई साधु साथ में रहे तो बाग में कहीं बैठ जाए तो मांग लावे आटा, आलू, कंडा, तो वहीं सेकें और लिट्टी लगावें, चोखा खाएं, तब चलें, तो वो मांग लाते थे। और मैं गुड़ रख लूं, चना रख लूं, तो जब और कुछ पैसा जो दे में थोड़ा तो रखे रहूं, तो चना और गुड़ खा करके पानी पी लूं, बाग में पड़ा रहूं, तब फिर रास्ता चलो। तो मांग करके खाने का प्रचलन पारक सिद्धांत में नहीं है। सहज जो भक्त दे दें। अब संत स्वतंत्र ऐसे घूमे तो वहां पर भी भक्त जहां जाए गृहस्थ लोग दे देंगे। पारखी संतों की अपनी रहनी जो है वो ठीक है। पिनक में पड़ने की जरूरत है। मैं ऐसे तो देखा कि अलग बैठा हूं एकांत में, अब वहां आकर के कई लोग, बाबा तो कहा घर छोड़ दियो, अब थोड़ी उम्र रहे, बाबा कब पढ़ो थोड़ा थोड़ा फेल हो गया। लोग मानते हैं दुनिया से हार करके तब लोग विरक्त होते हैं, और वो भी ठीक है, हार करके तो होते ही हैं। जब जान लिए संसार सारहीन है तब विरक्त होते हैं, लेकिन वो दूसरा अर्थ लगाते, खाने नहीं पाए या झगड़ा हो गया, और नौजवान कोई है तो पास नहीं हुए, फेल हो गए पढ़ते पढ़ते, बकवास करते। और जहां पर एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां जन भी नहीं है तो ध्यान करो कोई पूछने वाला नहीं। तो ये बात नहीं कि अकेले में रहो तो वहां बड़ी बड़ी निर्विघ्नता रहती है, बड़ी बड़ी झंझटें हैं। शरीर की रक्षा करने लिए तो तमाम प्रपंच ही है। ये सब जो फकड़ाना वैराग का वर्णन है, ये सब का अर्थ इतने हम लोगों को लेना चाहिए कि भोजन में, वस्त्र में, आवास में और मान सम्मान और किसी भी चीज में फंसे ना। सहज जो मिले गुजर कर ले, मान सम्मान को तो गुजर करने की चीजें नहीं है। भोजन, वस्त्र, आवास जैसे सहज मिले ले ले, अपना मन निर्बंध रखे और भजन में मस्त रहे। नृप सेवा में तुच्छ फल बुरी, काल की व्याधि अपनो हित चाहत क्यों तो तू तपया राधि। राजा की सेवा, राजनेता की सेवा में तुच्छ फल है, दुनियादारी कुछ चीज मिलती है। बुरी काल की व्याधि, काल की व्याधि बहुत बुरी है। काल की व्याधि, काल मौत को कहते हैं, काल समय को कहते हैं, काल अज्ञान को कहते हैं। अज्ञान में पड़े पड़े समय बीत जाता है। राजाओं, राजनेताओं की सेवा में अपने समय को बर्बाद न करो। आपन हित चाहत कियो तो तू तप आराधे।
अपना कल्याण करना चाहते हो तो तप करो, साधना करो। जैसे चंचल चंचला त्यों ही चंचल भोगे, तैसे ही यह आयु है ज्यों घट पवन प्रयोगे। ज्यों घट पवन प्रयोग तरल त्यों ही यौवन तन, विनसत लगत नवार गहत हुई जातो सुकन। देखो दुस्सह दुख देह धारिन को ऐसो, साधत संत समाधि व्याधि सो छूटत जैसो। जैसे चंचल चंचला, चंचला कहते बिजली को, जो आकाश में बादल में बिजली चमकती उसको चंचला कहते हैं। जैसे बिजली चंचल है तैसे सब भोग चंचल है। राजनेताओं को देखो, मंत्री हैं इतनी गामा गामी, मंत्री पद से उतरे कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे रजवाड़े हुए जो दुश्मनों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और उसी राजभवन के एक कमरे में डाल दिए गए बेड़ी हथकड़ी लगा के। जो राजभवन उनका बनवाया था या उनका पैतृक था जिसमें वो विलास करते थे, उसी राजभवन के किसी एकांत कमरे में बेड़ी हथकड़ी पहनाकर डाल दिए गए। सारे भोग चंचल हैं, जवानी चंचल है, कुछ स्थिर नहीं। तैसे आयु है ज्यों घट पवन प्रयोग, घट नाम बादल, पवन के प्रयोग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते। जवानी, सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य, अनुकूल लोगों की संगत सब बिखर जाने वाला है। इसी प्रकार जवानी है तरल त्यों ही यौवन तन। जवानी और शरीर भी तरल है, बहने वाली चीज है। बिनसत लगत न वार कहत हुई जात ओसकन, इनके बिनसने में देरी नहीं लगती। जैसे ओस का कण मोती समझ के पकड़ो, पकड़ती ही खो जाए, ऐसे संसार की चीजें पकड़ो और खो जाती। जहां आकर्षित हो केवल अपनी बेवकूफी रहती, चाहे रूप में, चाहे रस में, चाहे गंध में। वो एक भक्त कहा था कि साहब लड्डू पूड़ी मालपुआ हलवा खाने में अंत में मजा नहीं आता है, रोटी भात खाने में अंत में मजा आता है। तो सब हंसने लगे। और लड्डू पूड़ी हलवा मालपुआ खाने में शुरुआत में जीभ में थोड़ा सा लगता है हाँ बढ़िया चीज खा रहे हैं, पीछे से मजा नहीं आता। और कहीं असावधानी में ज्यादा खा ली तो सजा आती। और दाल भात रोटी सब्जी खाए, संतुलित खाए तो बड़ी बड़ी प्रसन्नता रहती है। तो ये भोग में मजा नहीं है, लेकिन भूल, भ्रम, अज्ञान, अविद्या, तंबाकू क्या कितनी गंदी चीज है, लेकिन जो तंबाकू खाते वो मजा माने बैठे। तो सब कुछ अत्यंत क्षणिक है। देखो दुस्सह दुख देह धारिन को ऐसो, विवेकवानों ने देखा कि सब देहधारी दुस्सह दुख भोग रहे। साधत संत समाधि व्याधि से छूटत जैसो, इसलिए संत समाधि साधते और मन की व्याधि से मुक्त होते। निर्मल यह रोग की औषध समाधि में बताया है। श्री निर्मल साहब ने कहा ये मानसिक रोग की औषध समाधि को ही बताया गया। समाधि जहां सारी आदि का अंत है, सारे क्लेशों का अंत है। विप्रन के घर जाए भीख मांगनो है भलो, बंधन को शिरनाए भोजन हूं करिबो बुरो। ब्राह्मणों के घर में जाकर के भीख मांग करके खा लेना अच्छा है, लेकिन बंधुओं को सिर झुका करके भोजन करना अच्छा नहीं। ये कथन भी एक अंगे स्थित की है। विप्रों के घर में भीख मांगना, विप्रों को ऊंचा मानते हैं, उनके घर में भीख मांगने से अच्छा है। विप्र वही है जो अच्छा संस्कारी है, और अच्छे संस्कारी के वर्ग मात्र विप्र नहीं है और वर्ग मात्र शूद्र नहीं। जो अच्छे संस्कारी
जिनकी सफाई, स्वच्छता, रहनी, बोली, बानी, बर्ताव, आचरण, नियम पवित्र है, वो विप्र है। विप्र विद्वान सदाचारी है, और जो गंदे आचरण के हैं, गलत व्यवहार के हैं, बोली बानी व्यवहार सब गंदे हैं, वो शूद्र है। तो ये वर्ग नहीं, ये व्यक्ति है। लेकिन लोक मान्यता अनुसार ऐसा उन्होंने कहा। भाइयों के बीच में सिर झुका करके भोजन करना अच्छा नहीं, भीख मांग के खाना अच्छा है, ये नीति की बात है। लेकिन अब ये भी नीति है कि भाई बंधु में रहना, भाई तो भाई है, सिर झुका के रहना अच्छा है। आखिर कहीं जाएंगे वहां भी सिर झुकाना पड़ेगा, तो भाई के साथ सिर झुकाना क्या बुरा है। विप्र शूद्र योगी तपी सुपच कहत कर ठोक, सबकी बातें सुनत हो मोह को हर्षण शोक। लोग ताली बजा करके मजाक करते हैं, मुझे कहते ब्राह्मण है, कोई कहता नहीं शूद्र, कोई कहता योगी, कोई कहता तपस्वी है, कोई कहता यार भंगी है। सबकी बातें मैं सुनता हूं, मुझे न हर्ष है न शोक है। गोस्वामी जी भी खींच करके कहते हैं, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो, मांग के खैबो मसीद के सोइबो, लेबो के एक न देबो को दो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे पुन सो। मुझे चाहे धूर्त कहो चाहे अवधूत कहो, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, चाहे कोई जुल्हा कहो, कोई बात नहीं। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, हमारे कोई लड़का थोड़ा है कि किसी लड़की को मांगना है मुझे। गोस्वामी जी भी बड़े चतुर थे, ये नहीं कहे हमें अपनी लड़की नहीं ब्याहना किसी से, लड़का कहे मेरे कोई लड़का है जो मैं कोई लड़की खोजूंगा, बहू खोजूंगा। ये नहीं कहे कि हमारे कोई लड़की है जो दामाद खोजूंगा। और उसमें ये भी है कि लड़की तो किसी को भी दे दे, अंतर जाति नई शादी होती है तो किसी को दे दे, लेकिन लड़का के लिए बहू मिलना मुश्किल है। तो काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो, किसी की जात में मिल करके उसकी जात को हमें बिगाड़ना नहीं है। मांग के खैबो मस्जिद के सोइबो, मांग के खा लेना और किसी मस्जिद में सो जाना है। मस्जिद ने किसी देव मंदिर में सो जाना है। लेबो को एक न देवो को दो, न एक लेना है न दो देना है, एक नाम दोष किसी को नहीं लेना है, और दो मन और वीर्य कहीं नहीं देना है। अपना मन कहीं आसक्त नहीं करना है और अपना वीर्य कहीं नहीं देना है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी तो राम का गुलाम प्रसिद्ध है। अब जाको रुचे सो कहे पुनसु, जिसके मन में जो आए कहे। तो गोस्वामी जी यहां खींच करके कहते हैं, कोई उल्टा पलटा कहता होगा। ते नर जग में धन्य है शरद शुभ्र निशिमाही, तोड़े बंधन जगत के मनते विषयन काहीं। मनुष्य वह मनुष्य संसार में धन्य है जो शरद की चांदनी में बैठे ध्यान करते हैं और चिंतन करते हैं और मन के विषय बंधनों को तोड़ते हैं। अब शरद चांदनी तो बहुत थोड़े समय के लिए है। अगर साल भर कोई मन के विषय के बंधन को न तोड़े और शरद चांदनी में तोड़े तो फिर बेकार है। ये सब लाक्षणिक है। मतलब हर समय अपने मन के बंधनों को तोड़ो। विषय सर्प को मारी चित लगाए शुभ कर्म में, पुण्य कर्म शुभ धारि त्यागे सम मन वासना। वह पुरुष विषय सांप को मार देते हैं, अपने चित्त को शुभ कर्म में लगाते हैं, पुण्य कर्म करते हैं
और सब वासना त्याग देते हैं। अरे चित्त कर कृपा त्याग तू अपनी चालही, सिर पर नाचत खड़ो जान तू ऐसो कालही। ऐ इंद्री गण निठुर मान मत इनको कहिबो, ये इंद्री गण निठुर मान मत इनको कहिबो। शांत भाव कर ग्रहण सीख कठिनाई सहिबो। निज मति तरंग सम चपल तज नासमान जग जानिए। जन करहु तासु इच्छा कछु शिव स्वरूप आनिए। अरे चित्त कृपा कर, तू अपनी चंचल चाल छोड़ दे, शांत हो जा। देख तेरे सिर पर काल खड़ा है, काल नाच रहा है। कब तेरे को ले जाए कुछ पता नहीं। ये इंद्रियों के समूह बड़े निठुर हैं, इनका कहा मत मान। इंद्रियों के पीछे मत चल, शांत भाव ग्रहण कर, सहनशील बन, कठिनाई को सहना सीख, कायर मत बन। अपनी बुद्धि जो पानी की तरंग की तरह चंचल है, चपल है, उसको छोड़ और जगत को नाशवान समझ। जो तेरे को मिला है वो स्थिर नहीं, उसमें आसक्त मत हो। जन करो तास इच्छा कछु शिव स्वरूप उरानी है। संसार के विषयों की कुछ भी इच्छा मत करो, हृदय में शिव स्वरूप का ध्यान करो। शिव स्वरूप आत्म स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्म तत्व में स्थित हो। दो प्रकार के साधक होते हैं। एक साधक वह है जो अपना आराध्य देव अलग मान करके कल्पना में उससे अपना सानिध्य करते हैं। ये समझते हैं परमात्मा मेरे निकट है, मैं उससे जुड़ गया हूं। और दूसरे साधक वह हैं कि जो वासनाओं को छोड़कर अपने आप में शांत होते हैं और उनको परमात्मा के निकट नहीं होना है। वह समझते आत्मा की शुद्ध अवस्था ही परमात्मा है, जो मैं स्वयं हूं। तो प्रथम साधक मन से कल्पना करता है परम तत्व की, ईश्वर की, और उससे अपने को जोड़ता है। तो कल्पना का राज्य है, शुभ है लेकिन कल्पना का राज्य है। किंतु दूसरा साधक वास्तविकता में वो कल्पना ही को खत्म कर देता है। जब कल्पना ही नहीं रह गई तो कल्पित वस्तु का स्वयं है। शिव स्वरूप, स्वरूप ही शिव है, आत्मा ही शिव है। वासना का त्याग करो, अपने स्वरूप में स्थित हो। बकल बसन फल असन करी करी हो वन विश्राम। जित अविवेकी नरन को सुनियत नाही नाम। वृक्षों का छाल का कपड़ा बना लूंगा, फल का भोजन, और वन में विश्राम करूंगा जहां अविवेकी मनुष्यों के नाम भी सुनाई नहीं देते हैं। अविवेकी मनुष्यों से खींचकर परेशान होकर साधक कहता है बकल बसन फल असन करी हो वन विश्राम। जित अविवेकी नरन को सुनियत नाही नाम। ये अविवेकी आदमियों के बीच में रह करके बड़ी खींच होती। वन में चला जाऊंगा, वहां अकेले पड़ा रहूंगा, झंझट नहीं रहेगी। अब प्रश्न होता है भूख लगेगी तो फल तोड़ के खा लूंगा, ठंडी गर्मी लगेगी तो वृक्षों का छाल पहन लूंगा, ये अच्छा रहेगा। भरथर जी जब रहे होंगे तो हो सकता है ऐसी सुविधा रही हो। आज तो घूम आओ जंगलों में, बड़ा मुश्किल है।
तो इसलिए भोजन वस्त्र लो मध्य रूप में और विवेक से रहो। महात्मा बुद्ध 2500 वर्ष पूर्व मध्यम मार्ग उन्होंने कहा। महावीर स्वामी अति त्याग किए, महात्मा बुद्ध ने भी अति त्याग किया और अति त्याग में वो निर्बल हुए और वासना की निवृत्ति न हुई, तब उन्होंने उसको छोड़ दिया। कहा जाता है एक बीड़ा वादक बीड़ा बजा रहा था, तो एक तार बहुत ढीला था और एक तार बहुत कसा था और एक तार मध्य था। तो जो कसा था बड़ी कर्कश आवाज आ रही थी, बहुत ढीला तो बहुत मंद, और जो मध्य था उससे मधुर। उससे प्रेरणा ली कि बहुत कड़ा त्याग दुखद है, विलासी होना तो महादुखद है, मध्य का रास्ता ठीक है। सदगुरु कबीर का भी विचार मध्य का है, पारखी संतों की रहनी मध्य की है, और यही ठीक है, मध्य का रास्ता ठीक है। मोह छाड़ मन मीत प्रीत सो चंद्र चूर्ण भज, सुर सरिता के तीर धीर दृढ़यासन सज, शमदम भोग विराग त्याग तप को तू अनुसरी, वृथा विषय बकवाद स्वाद सबको तू परिहरी, थिर नहीं तरंग बुध बुध तड़ित, अगिन शिखा पन्नग सरित, त्यों तन यौवन धन अथिर, चल दल दल कैसे चरित। मनमीत प्रेम से चंद्रचूर्ण का भजन कर। चंद्रचूर्ण जो चूर्ण पर चंद्र धारण करे, चूर्ण चूल चोटी सिर, सिर पर जो चंद्रमा को धारण किए, ऐसे शिव का भजन कर। भरतहर जी शिव भक्त थे, आपा को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। जो चंद्रमा धारण करता है जटा में, उसको नहीं, वो एक प्रतीक मात्र है। सुर सरिता के तीर धीर धर दृढ़ आसन सज, गंगा नदी के किनारे धीरज धर करके आसन लगा। शम दम भोग विराग त्याग तप को तू अनुसरी, मन को बस में कर और इंद्रियों को बस में कर, ये शम और दम है। भोगों से विराग कर, कामादिक भोग राग रंग ये सब तो दूर से त्याग कर। खान पान आसन बसन सब में उदास मध्यवर्ती बन, तप कर। कष्ट सहन करना तप है। आग पंचग्नि तापना तप नहीं, वो तप ठीक नहीं। काया कष्ट करना तप नहीं, व्यर्थ में काया कष्ट करे। किंतु सब अवस्था में सम रहना, अनुकूल प्रतिकूल में, ये तप है। वृथा विषय बकवाद स्वाद सबको तू परिहरी, विषयों का त्याग कर और व्यर्थ बकवाद छोड़ दे। थिर नहीं तरंग बुदबुद तड़ित, अगिन शिखा पन्नग सरित, त्यों तन यौवन धन अथिर, चल दल दल कैसे चरित। शरीर जवानी भोग, पानी की तरंग, पानी का बुदबुदा, बिजली, आग की शिखा, सांप का फण, सरिता, पीपल के पत्ते के समान चंचल है। चल दल दल, चल दल, चल दल का मतलब है जिसका दल चले, दल नाम पत्ता। तो पीपल के पत्ते बहुत चंचल होते हैं, क्योंकि पीपल के पत्ते में जो टहनी लगी रहती लंबी होती है, वो कोमल होती है, तो जरा सी हवा में वो खड़खड़ खड़खड़ बजने लगता है एक दूसरे पत्ते से। आम का पत्ता होता है, उसकी टहनी बहुत छोटी सी ढेपी होती है और मोटी तगड़ी होती है। जोर से हवा जब चलती है तो आम के पत्ते हिलते हैं, लेकिन पीपल के पत्ते जरा सी हवा में हिलने लगते हैं। तो ये सारा संसार चंचल है, कहीं आसक्त मत हो। विषय देह क्षण भंग लखी, विषय देह क्षण भंग लखी, त्याग ताहि अभिमान,
निर्विकल्प निज रूप महतु समाधि को ठान। विषय और देह क्षणभंग, इसका अभिमान छोड़ और निस्वरूप में स्थित होकर के निर्विकल्प हो जा, यह समाधि कर। निर्विकल्प निज रूप मह तू समाधि को ठान। निज रूप की स्थित निर्विकल्प अवस्था में ही होती है। संकल्पों का पूर्ण त्याग निर्विकल्प अवस्था है। संकल्पों को त्यागते रहना दृष्टा अवस्था है। त्यागते रहना भी बहुत बड़ी बात है। संकल्पों को देखे और छोड़ता रहे तो सारा भार उतर जाता है। दीर्घ काल तक ऐसा अभ्यास करते करते संकल्प बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तब निर्विकल्प हो जाता है, एकदम सीधा सहज और स्वरूप भाव में स्थित। उसके पहले की जितनी साधनाएं हैं वो काखा की तरह, ज्योति देखना, मन ठहराना, सांस देख के मन ठहराना, नाद सुनना, शब्द सुनना, शरीर के किसी क्षेत्र में बिंदु की कल्पना करके मन ठहराना, शरीर में लहर इत्यादि देख के मन ठहराना, ये सब प्रथम साधना में काखा की तरह है। अंतिम साधना है दृष्टा। देखते रहो मन को, बहो ना उसमें। संकल्प मात्र को देखो और त्यागो। और जब संकल्प शांत हो गए, निर्विकल्प हो गया, बस अपने आप स्वरूप स्थित। तज तरुणी सोने बुद्धि बधु सोने कर, नरक निवारत एह वह नरक लई जात है। काम वासना का मोह त्यागो। बुद्धि बधु से मोह कर, नेह कर। स्त्री से प्रेम न कर, सद्बुद्धि से प्रेम कर, वही सच्ची पत्नी है। क्योंकि एक तो नरक में ले जाती है और एक नरक का निवारण करती है। स्त्री में मोह करोगे वो नरक में ले जाएगी, विवेक बुद्धि में प्रेम करोगे वो स्वर्ग कल्याण करेगी। साधिका स्त्री है, पुरुष में मोह करेगी तो पुरुष का मोह नरक में ले जाएगा। और जब वो अपने विवेक बुद्धि में प्रेम करेगी तो कल्याण होगा। स्त्री पुरुष दोनों तो पुरुष हैं, चेतन हैं, दोनों का कल्याण चाहिए। काम वासना नरक में ले जाती है, विवेक बुद्धि कल्याण करती है। हिंसा चोरी रहित सत्य मुख शब्द उच्चारण, समय शक्ति अनुसार दान दाया और धारण। पर नारी की बात माहि चुप मुख से रहिबो, गुरुजन संत समक्ष नम्र हुए सदगुण गहिबो। भिन्न भिन्न सदग्रंथ में करि समान विश्वास चित, ये सब नित सुख प्राप्ति को सुगम पंथ सब जीव हित। हिंसा न करे, चोरी न करे, सदैव सत्य बोले, मुख से कभी कट न कहे, समय और शक्ति के अनुसार दान करे, सब जीवों पर दया करे। पर नारी की चर्चा स्वयं न करे, वहां चर्चा होती हो तो चुप रहे, उठ के चला जाए। गुरुजनों और संतों और बड़ों के समक्ष नम्र रहे, नम्र हर समय रहे, लेकिन वहां और नम्रता का भाव प्रकट करे। सबसे सद्गुण ग्रहण करे, दुर्गुण किसी का न ले। और भिन्न भिन्न सदग्रंथों में समान विश्वास करे, पारखी पसंद नहीं करेगा। भिन्न भिन्न सदग्रंथों से सार ले, ये माना जाएगा। समान विश्वास कैसे किया जाए? एक बार मोहम्मद नगर में जब मैं इसका प्रवचन करता था तो शंकर भगत पूछ पड़े थे तुरंत, साहब समान विश्वास सब ग्रंथ में कैसे करें? मैंने कहा ठीक कहते हो, आम घास सब लिखा है, सब कैसे मान ले? भिन्न भिन्न सदग्रंथों से सार ले, तो ये सब नित्य सुख प्राप्त करने के लिए सुगम रास्ता है। सद्गुण ग्राह्य दृष्टि,
ससरी निगाह से जरा देखें कितना बढ़िया। हिंसा न करे, चोरी न करे, सत्य बोले, मीठा बोले, समय शक्ति के अनुसार दान करे, दयावान हो, पर स्त्री की चर्चा में चुप रहे, गुरु संत और अपने से बड़ों के साथ नम्रता का बर्ताव करे, सबसे सद्गुण ग्रहण करे और सभी सदग्रंथों से सार ले, तो ये सुख का रास्ता है। मोह को तज भजी और को ऐसी लक्ष्मी मात, हों पलास के पात में मांगो सतुआ खात। वैरागवान कहते हैं लक्ष्मी मां, मेरे को छोड़ करके और को भज तू, मैं तो पलास के पत्ते में मांग करके सतुआ खा लेता हूं, बस कोई चिंता अब नहीं। ये निश्चिंतता का कितना बढ़िया सूत्र है। दाल भात खाओ लेकिन निश्चिंत रहो, इच्छा न रखो। दाल भात खाओ तो ये न हमारे महीन चावल होता, मोटा चावल है, जरा मोटा खाओ, मिले खा लो, महीन मिले खा लो। भात के साथ सब्जी मिले खा लो, दाल मिले खा लो। अगर उसमें घी पड़ा हो और रुचि न हो तो खा लो, घी न हो तो खा लो। तो इस प्रकार जब जो मिले खा लो, बस मस्त। यही नहीं कि सतुए खाए तो वो साधक है, पकड़ लेते कितने साधक, बस सतुआ शुरू कर देते। अब गए भगत यहां सतुआ कहां है उनके पास, सतुआ कहा रहे हो। पूरी बना के देना उनको तो सरल, लेकिन सतुआ सरल नहीं है, तो सतुआ कहां अच्छा हुआ। तो ये लाक्षणिक है। निष्फिक्र रहो, जो मिले गुजर कर लो और मस्त भजन करो। तुम हम तुम एक हैं, सब विधि रहो अभेद, अब तुम हम ही हैं, भयो कठिन यह भेद। भर्तृहर जी का कोई मित्र पुराना था, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो मिलते नहीं हो। उन्होंने कहा देखो, तुम हम तुम एक, सब विधि रहो अभेद। तुम और हम और तुम एक थे, सब प्रकार अभेद थे, लेकिन अब तुम हम ही हैं, तुम हो हम हैं। यूयम यूयम वयम वयम, यहां उन्होंने कहा यूयम यूयम वयम वयम, तुम मैं, तुम हो, मैं हूं। भयो कठिन यह भेद, तुम्हारा रास्ता संसार का है, मोह का है, मेरा रास्ता निर्मोह का है। हे बाले निज अर्ध नेत्र क्यों बाण चलावत, रोक काम की दृष्टि व्यर्थ क्यों सर में उठावत। पहले ऐसे रहे नहीं हम निरस भये, अब गए मोह और छो सकल सुख भोग आश दब। निश्चय कीने हृदय में कहो निर्जन बन में रहन, विषय भोग तृण तुच्छ लखि अमर परम पद को गहन। ऐ बाले, ऐ युवती, अपने अर्ध नेत्र का बाण क्या चला रही, उसको रोक। अब मेरे मन में काम की दृष्टि नहीं रही, तो मुझे रिझाने के लिए परिश्रम मत कर। पहले जैसा अब मैं नहीं रहा, मैं निरस हो गया हूं, मैं समझ लिया हूं संसार का कच्चा चिट्ठा। अब मेरा मोह मिट गया, छोह मिट गया, छोह नाम आकर्षण, और सारे सुख भोग की आशा मिट गई। अब तो मैंने निश्चय कर लिया है किसी निर्जन वन में रहने के लिए, और विषय भोगों को तृण के समान तुच्छ समझकर त्याग देने के लिए और अमर पद में स्थित होने के लिए। ये मेरी दृष्टि हो गई। के कारण डारत बयन कमल नयन यह नार, मोह काम मेरे नहीं तो नति चित हारे। ये स्त्री मेरे ऊपर क्यों अपना बाण चला रही, मेरे मन में तो काम नहीं रहा, फिर भी इसका मन नहीं थकता है। एक सब कहने का तरीका है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाता है, अपना पाजीपन है।
जो हमारा मन विषय वासना में जाता है, अपना पाजीपन छोड़ दें, अपनी आंखों को नम्र रखो, स्त्री की तरफ मत ताको तो मां बहन की तरह समझ करके अपना मन उदार विचार विवेक से संपन्न रखो। महल महारमणीक कहां बसिबो नहीं लायक, नाहिन सुनबे योग कहां जो गावत गायक, नौ तरुणी के संग कहा सुख हो नहीं लागत, तो काहे को छाण छाणे बन को भागत, इन जान लियो यह जगत को जैसे दीपक पवन में, बुझ जात छिनक में छवि भरो होत अंधेरी भवन में। क्या इन साधु सन्यासियों को रहने के लिए सुंदर मकान न थे? क्या इनको सुनने के लिए अच्छे अच्छे संगीत न थे? क्या 9 तरुणियां इनको नहीं मिल सकती थी? फिर क्या कारण है कि छोड़ छोड़ करके ये उठती जवानी में ही वन को भाग रहे हैं, साधु सन्यासियों के आश्रम में जा रहे हैं? उत्तर यह है कि इन लोगों ने जान लिया है कि जैसे एक बढ़िया भवन हो और दीपक जल रहा हो, लेकिन हवा हो तो क्षण मात्र में वो दीपक बुझ जाता है और सुंदर भवन अंधेरा हो जाता है। इस बात को उन्होंने समझ लिया कि ये सारे सुख भोग क्षण ही में खो जाते हैं और इन भोगों से जर्जरीभूत अपना चित्त और इंद्रियां जीवन भर अपने को पीड़ा देते हैं और जन्म जन्मांतर भवव्याधि में भटकाते रहते हैं। इन भोगों का जो फल है और इन भोगों को जो अंत है, इन सन्यासी युवकों ने जान लिया है। फल है बंधन दुख और अंत है विनाश। इसलिए इन्होंने इन सब का परित्याग करके सन्यास ग्रहण किया और ये निरंतर साधना में डूबे। कोई व्यक्ति कहीं सुंदर भवन में जाए जो स्फटिक शिलाओं से बना हो, चारों तरफ चमकता हो और संसार के सारे वैभव उसमें विद्यमान हो, मन एकदम स्वर्गस्थ हो जाएगा, क्या पूछना। लेकिन कुछ दिन उसमें रहना हो तो कुछ दिनों के बाद जो मन में वितृष्णा होगी, दुख होगा, वो स्वयं जानेगा, क्योंकि अंत में उसमें शांति न मिलेगी। एक कौड़पति ने एक बार मुझसे कहा था, महाराज मुझे रुपए काटते, और उनको इतने रुपए थे, इतना धन था कि उनका मन चंचल था, क्या होगा कैसे होगा। तो संसार के भोगों का अंत है विनाश और उसका फल है दुख, ये समझ करके इन साधकों ने विरक्ति ले ली।